बहराइच क्षेत्र में, तो वहां पर महाराजा सुहेलदेव, जिसको हम लोग राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से प्रसिद्ध किए हैं, बहुत से लोग, कोई कहता है कि ये महाराजा सुहेलदेव जी फांसी के हैं। ठाकुर या क्षत्रिय के लोग कहते हैं नहीं, महाराजा सुहेलदेव जी क्षत्रिय हैं। लेकिन हमारा इतिहास कहता है, ये इतिहास जो कि सर्वोपरि है, इतिहास में मिलता है कि महाराजा सुहेलदेव जी राजभर समुदाय के हैं। ये इतिहास हमारा बताता है, हमारा इतिहास भी कहता है कि हमारे राजभरों में चाहे गरीब से गरीब होगा, लेकिन भीख मांगता हुआ कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगा। चाहे वो चमार के घर जा करके मजदूरी करेगा, पीठ पर या कहीं भी कंधे पर पल्लेदारी करके अपने परिवार का, अपना जीवन यापन कर रहा है, झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन भीख मांगते हुए कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वही खून है हमारे सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी थे। उन्हीं का ये खून है, उन्हीं का ये वंशज है। अगर और इतिहास में गहराई से ढूंढा जाए तो जो हमारा अयोध्या में अवधपुरी कहा जाता है, अवधपुरी भी गहराई से ढूंढने पर राजभर का ही है, क्योंकि महाराजा दिलीप राजभर के वंशज थे। अब वहीं से और आगे बढ़ा जाए तो इस तरह से इतिहास में हर चीज मिलता है, जो कि हमारे इतिहासों को ठग लोग, जो ठग हैं, ठग लोग इतिहास को गायब कर दिए। इसलिए हम लोग बहुत पीछे हो गए। लेकिन आप लोग थोड़ा इस बात को जगाने के लिए आप लोग एकत्रित हो। जैसे हमारे महाराजा सुहेलदेव जी, और उसका एक लड़का, उसका भी गाजी नाम था, वो भी लड़ाई किया, जिसमें वह गाजी मकसूद लड़ाई के क्षेत्र में केवल कौओं को ला करके खड़ा कर दिया, उसके बीच में अपना सेना खड़ा किया। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म है, हम लोग अपने धर्म को निभाते हैं कि कौओं पर हम लोगों का वार नहीं हो सकता। तब हमारे महाराजा सुहेलदेव जी इससे चिंतित हुए। हमारे हरिजन भाई, जिसको कहते हैं चमार, वास्तव में चमार जाति है, लेकिन धीरे धीरे सबका एक टाइटल बढ़ता जा रहा। क्या कहते हैं? हरिजन। रविदास। और रविदास कहाँ से पढ़ा है? गुरु रामानंद के शिष्य जैसे कबीर साहब थे।
तो जो आपके घरों में सुअर जिसको कहते हैं, सुअर को छोड़ दीजिए और उसी सेना के बीच जहां गायों का था उसी में के बीच में सुअर को डलवा दिए। अब सुअर को देख करके हमारे गौ माता जो है भगदड़ मचाई। वहीं पर हमारे जो सम्राट गाजी मसूद के 10,000 की सेना को परास्त किए। हमारे जो सेना थी एक तुच्छ थी उसके सामने, लेकिन वीरता थी। जय शिवल्ले।